अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक, पेज नंबर 114। नेक्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आज हम स्टार्ट करेंगे बेटे। मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा दिए। कार्बोहाइड्रेट की डिफरेंट जो कैटेगरीज थी, डिफरेंट क्लासिफिकेशन जो हमने उनकी कर दी थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर्स, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। बेटे उन तमाम का स्ट्रक्चर, उनकी एग्जाम्पल्स, उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो हमने डिटेल से पढ़ी। देन हम प्रोटीन्स की तरफ आए। उसी तरह मैंने आपको प्रोटीन बताया कि उसमें क्या है कि अमाइनो एसिड के जो मोनोमर्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं एंड देन पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है और वो चेन जो है कन्वर्ट हो जाती है किसमें, प्रोटीन्स में। प्रोटीन्स की डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर्स वो हमने डिटेल से पढ़ी। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा हमने और इन द एंड हमने क्या चीज़ बेटे लास्ट लेक्चर में जो कंप्लीट किया था टॉपिक, डैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन। और मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन के अंदर से भी जो है बेटे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उस पूरे टॉपिक में से बन सकते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ फेराटिन आ सकता है, व्हाट आर रिप्रेसर आ सकते हैं, एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, और जो मस्कुलर कंट्रैक्शन है वहाँ पे कौन सा प्रोटीन यूज़ हो रहा है। बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो हैं इस पूरे टॉपिक में बन सकते हैं। तो आपने छोटी छोटी चीज़ें स्पेशली जो इस तरह आपकी हाईलाइट हुई होती हैं इनको आप अंडरलाइन कर लिया करें ताकि फर्दर आपको जो है मज़ीद हाईलाइट जो है हुई नज़र आया करें बुक में। और जो चीज़ हम बुक में अंडरलाइन कर लेते हैं ना वो कभी भी हमारी नज़रों से ओझल नहीं होती। उससे हम हमेशा जब भी बुक खोलते हैं ना वो लाजमी हमारे जो है वो सामने आती है। या तो इसको अंडरलाइन कर लें या इसको किसी भी मार्कर से आप लोग जो है वो हाईलाइट कर लो। एक एक वर्ड, एक एक लाइन बेटे आपने याद करनी होती है। कहीं से भी किसी भी लाइन से, किसी भी वर्ड से आपका पेपर जो है उसमें से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। और जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने मार्क्स लेने होते हैं वो ऐसे ही स्टडी करते हैं, वो सिलेक्टिव स्टडी नहीं करते बल्कि वो क्या करते हैं पूरी की पूरी बुक ही जो है उसको स्टडी करते हैं। आपने पूरी बुक को रटना नहीं होता बेटा, आपने उसको समझना होता है। जब एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है ना तो आपके लिए पेपर की तैयारी करनी मुश्किल नहीं होती। सिंपल आपने देखा, जैसे हमने अभी प्रोटीन का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें आप लोग याद कर लो अपने माइंड में एक चीज़ के हमने स्ट्रक्चर की बेस पे एक फाइब्रस प्रोटीन थे, एक ग्लोबुलर थे। फाइब्रस और ग्लोबुलर की एग्जांपल्स याद करो और हर प्रोटीन का फंक्शन याद कर लो। समझ जाओ उसको कि स्ट्रक्चरल कौन सा था, ग्लोबुलर कौन सा था। जब याद हो जाएगा तो कभी बल्कि क्या फर्स्ट ईयर में क्या बल्कि थ्रू आउट द लाइफ नहीं भूलेगा आपको। आपने ग्लोबुलर में देखा, स्ट्रक्चर में देखा, जैसे हीमोग्लोबिन प्रोटीन आपने देखा है, हीमोग्लोबिन का क्या काम है अच्छी तरह समझ आ जाएगा, कभी भूलेगा ही नहीं बेटे। बात क्या है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए कि जो चीज़ मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो अगर आप समझ के पढ़ोगे ना तो बेटे आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जो बच्चे ज़ुबानी याद करने के उसमें पढ़ जाते हैं उनके लिए पेपर जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मेरी बात मानो और इसको समझ के अपना कंसेप्ट क्लियर किया करो, तब आपको आसानी होती है पेपर की तैयारी करने में भी। लेट्स स्टार्ट बेटे, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 114 पे आप आए। नेक्स्ट टॉपिक आपका है लिपिड। टॉपिक है आपका 4.7 लिपिड्स। Lipids are loosely defined group of non-polar molecules that are insoluble in water but soluble in organic solvents like ether, alcohol, etc. They are a diverse group of molecules and are classified as acylglycerol, waxes, phospholipid, terpenes, steroids and prostaglandins। ठीक है, prostaglandins। लिपिड्स जो हैं बेटे अभी तक डिफरेंट टाइप के हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पढ़े। कार्बोहाइड्रेट्स हमने कंप्लीट कर लिए, प्रोटीन का हमने कंप्लीट कर लिए। आज जो थर्ड वन हम लोग पढ़ेंगे डैट आर लिपिड्स। लिपिड जो हैं ये लूजली डिफाइंड ग्रुप है किसका, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का। और ये वाटर के अंदर जो हैं दे आर इनसॉल्युबल, ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ऐसे हैं जैसे कि ईथर और अल्कोहल है, उनके अंदर ये क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, सॉल्युबल है उनके अंदर। ठीक है, और जैसे कॉमन एग्जांपल आपकी ऑयल है, ऑयल को अगर पानी के अंदर मिक्स करो वो कभी मिक्स नहीं होगा बल्कि वो अलग से सेपरेट ही आपको वाटर की सरफेस के ऊपर जो है वो नज़र आएगा। लेकिन तो ऑयल जो है वो क्या है, डेट इज़ लिपिड इन नेचर। और
नॉन पोलर है, वो पानी में मिक्स नहीं हो सकता, ठीक है। इनसॉल्युबल इन वाटर है, लेकिन वो बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जो है वो इजीली मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। लिपिड्स को हम लोगों ने बहुत सारी आगे फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया है। कुछ उसमें से कौन कौन सी हैं? एसाइल ग्लिसरॉल है बेटे, वैक्सेस हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, टर्पीन, स्टीरॉयड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये क्या हैं? ये लिपिड्स की क्लासिफिकेशन है, उनकी क्लासेस है वन बाय वन। अब हम तमाम की तमाम क्लासेस जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहली क्लास जो हमने आज स्टडी करनी है डैट इज एसाइल ग्लिसरॉल, जिसमें फैट्स और ऑयल्स जो हैं वो इंक्लूड होंगे, ठीक है। एसाइल ग्लिसरॉल्स आर composed of two subunits, glycerol and fatty acid. The acyl glycerol, which are liquid at room temperature, are called oils, and the acyl glycerol, which are solid at room temperature, are called fats. In animals, most acyl glycerol are fats. In plants, most acyl glycerol are oils. For example, peanut oil, corn oil, castor oil, etc. Chemically, acyl glycerol are the esters of fatty acids and alcohol. They are synthesized through dehydration synthesis. OH is released from alcohol and H from an acid as shown below. The most widely acyl glycerol are triacyl glycerol, triglyceride, also called neutral lipids. In triglycerol, 3 molecules of fatty acid, same or different, are joined टू सिंगल ग्लिसरॉल बैकबोन। मैंने जो टॉपिक अभी रीडिंग की बेटे, मैंने क्या कहा? मैंने आपको बताया सबसे पहले कि लिपिड्स को हम लोग बहुत सारी क्लासेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली क्लास कौन सी है? एसाइल ग्लिसरॉल। एसाइल ग्लिसरॉल क्या होते हैं बेटे? एसाइल ग्लिसरॉल वो लिपिड हैं जो 2 सब यूनिट से मिलके बनते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट, 2 सब यूनिट। जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट में अभी तक पढ़ते आए थे ना कि मोनोमर्स अटैच हो रहे थे। प्रोटीन में हमने पढ़ा था कि जब बहुत सारे अमाइनो एसिड अटैच होते थे तो प्रोटीन बनता था। इसी तरह एसाइल ग्लिसरॉल कब बनेंगे? जब 2 सब यूनिट, कौन कौन से? एक ग्लिसरॉल और एक कौन सा? फैटी एसिड। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एसाइल ग्लिसरॉल। एसाइल ग्लिसरॉल जो है 2 तरह के हैं, एक हैं ऑयल्स और एक हैं फैट्स। वो एसाइल ग्लिसरॉल जो कि रूम टेम्परेचर पे बेटे लिक्विड होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑयल कहते हैं। और वो जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? फैट्स कहते हैं। कॉमन एग्जाम्पल इसकी आप लोग ऐसे ले सकते हो, आप लोग अपने किचन में जाओ, वहाँ पे देखो आप लोगों को ऑयल पड़ा हुआ नज़र आएगा। ऑयल जो है वो रूम टेम्परेचर पे हमेशा जो है वो क्या रहता है? लिक्विड रहता है। जितनी मर्जी सर्दी हो, जितनी मर्जी गर्मी हो, समर हो, विंटर हो, ऑयल जो है वो हमेशा आपको लिक्विड फॉर्म में ही नज़र आएगा, ठीक है। तो जो एसाइल ग्लिसरॉल आपको लिक्विड फॉर्म में नज़र आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑयल कहते हैं। अब बात करते हैं फैट्स की। फैट्स की कॉमन एग्जाम्पल है, हमारे घरों में भी मौजूद है, डेट इज़ घी, ठीक है। कॉमन घी है, बासमती घी जो है, बनास्पति घी हम लोग घरों में जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। डिफरेंट टाइप के घी जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिस तरह ऑयल की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो घी जो है बेटे वो क्या है? रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, ठीक है। तो ऐसे एसाइल ग्लिसरॉल जो कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? फैट्स कहते हैं, ठीक है। एनिमल, 2 आगे चीज़ें आ गई, एक आते हैं एनिमल्स और एक आते हैं प्लांट्स। एनिमल्स के जो एसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर फैट इन नेचर। वो क्या होते हैं? वो फैट्स होते हैं, ठीक है। मतलब वो रूम टेम्परेचर पे क्या, एनिमल जो एसाइल ग्लिसरॉल है ना वो रूम टेम्परेचर पे बेटे सॉलिड हो जाते हैं, यानी कि आप उनकी कॉमन एग्जांपल क्या है? दे आर फैट्स, वो फैट्स हैं। इसी तरह अगर प्लांट्स के केस में एसाइल ग्लिसरॉल देखो तो वहाँ पे जो है आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑयल मिलेंगे। कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है? पीनट ऑयल, पीनट ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, कैस्टर ऑयल है। ये जितने भी ऑयल्स हैं ये सारे के सारे प्लांट से एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, पता है ना। पीनट ऑयल पीनट से बन रहा है, कॉर्न ऑयल कॉर्न से बनता है, कैस्टर ऑयल जो है वो कैस्टर सीड से हम लोग लेते हैं। तो ये तमाम के तमाम ऑयल्स हैं जो ये तमाम के टाइम एसाइल ग्लिसरॉल है ना जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये एट रूम टेम्परेचर क्या हैं? दे आर लिक्विड। तो इनको हमने क्या कह दिया? इनको हमने ऑयल का नाम दे दिया। तो कॉमन ऑयल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये कहाँ से हमें मिल रहे हैं? प्लांट से मिल रहे हैं। इसी तरह जो फैट्स थे मैंने आपको बताया कि फैट जो हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और फैट जो हैं कॉमनली हमें जो है वो एनिमल से जो है वो फैट मिलते हैं।
क्लियर हो गया। ये हमने पढ़ लिया कि एसाइल ग्लिसरॉल को हमने दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, फैट्स और ऑयल। नेक्स्ट आपका आता है कि व्हाट आर एसाइल ग्लिसरॉल। बेटे ये ईस्टर है। ईस्टर क्या होता है, एक लिंकेज है, मैं आपको भी बताती हूँ। जब मैंने आपको क्या बताया था कि फैटी एसिड और अल्कोहल, इधर भी हमने पढ़ा था कि एसाइल ग्लिसरॉल जो है वो एक यूनिट है किसका, ग्लिसरॉल का और फैटी एसिड का। जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, एसाइल ग्लिसरॉल बनेंगे। अभी यहाँ पे एक और वर्ड आप लोग पढ़ोगे, ईस्टर। व्हाट इज ईस्टर? एन ईस्टर इज अ कंपाउंड प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल विद एन एसिड एंड वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड। ईस्टर एक कंपाउंड का नाम है, ऐसा कंपाउंड जो कि अल्कोहल के रिएक्शन से, अल्कोहल का रिएक्शन जब एसिड के साथ होता है ना, तो जो कंपाउंड बेटे बनेगा ना उसको क्या कहेंगे, ईस्टर कहेंगे। सिंपल दिमाग में बैठा लो, केमिस्ट्री में भी हमने ईस्टर बॉन्ड पढ़ना है, ईस्टर फॉर्मेशन पढ़नी है। व्हाट इज ईस्टर? ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें अल्कोहल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करे और इस पूरे रिएक्शन में वाटर का मॉलिक्यूल जो है यानी कि H2O वो रिलीज हो। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, जो आपके पास नई चीज़ बन रही होती है, जो कंपाउंड बन रहा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईस्टर कहते हैं। क्लियर हो गया। अब ये आपका केमिकली एक हमने क्या पढ़ लिया कि जब आपके पास फैटी एसिड और अल्कोहल मिलेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, एसाइल ग्लिसरॉल बनेगा। ठीक है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे आपको कॉमन एग्जांपल दी हुई है बेटे, फैटी एसिड में कौन सी आपको चीज़ दी है, फैटी एसिड है, और एक आपको क्या दिया हुआ है, अल्कोहल दिया हुआ है। अल्कोहल की कॉमन एग्जांपल कौन सी है, इथाइल अल्कोहल, और ये कौन सा है, फैटी एसिड, एसिटिक एसिड। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो ये जो कंपाउंड एक नया बनेगा, इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, ईस्टर कहते हैं। और साथ क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है। इस पूरी फॉर्मेशन को ये यानी कि क्या फॉर्मेशन है, ये एसाइल ग्लिसरॉल बन रहा है। ठीक है। और जो कंपाउंड बनता है आपको मैंने बताया था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईस्टर कहते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमनली एसाइल ग्लिसरॉल जो पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल। डिफरेंट टाइप के आपने प्रोटीन्स भी पढ़े थे, डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स भी पढ़े थे। इसी तरह लिपिड्स के भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लिपिड्स के अंदर भी बहुत सारी वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉमनली जो लिपिड जो है जो पाया जाता है, डैट इज़ नोन एज न्यूट्रल लिपिड्स। और न्यूट्रल लिपिड जो है जो जनरली होते आगे लिपिड उसकी भी आगे फॉर्म्स हैं, टाइप्स हैं। तो उसकी जो कॉमन टाइप्स है वो कौन सी है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो है या ट्राई ग्लिसरॉल्डाइड्स कहते हैं उनको, वो उनकी कॉमन एग्जाम्पल है। ट्राई मीन 3, यानी कि जब ट्राई ग्लिसरॉल आप बात करेंगे तो इसका मतलब होगा कि 3 मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड के जो कि सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो तीनों कंबाइन होके जो है ना वो कंबाइन होंगे। आगे फर्दर जो है उनका रिएक्शन जो है फिर आगे अल्कोहल के साथ, फैटी एसिड अल्कोहल के साथ ही रिएक्ट करते हैं ना बेटे, तो वो आगे फर्दर जो है यानी कि 3 फैटी एसिड जो हैं ट्राइग्लिसरॉल में शामिल होते हैं और वो तीनों ज्वाइन होके फिर आगे फर्दर जो है अपना रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। ये अभी तक हमने क्या पढ़ लिया बेटे, थोड़ी सी हमने फॉर्मेशन पढ़ी, थोड़ी सी मैंने आपको बताई कि एसाइल ग्लिसरॉल जो है वो किस तरह से जो है बेटे वो डेवलप होते हैं, वो हमने अभी स्टार्ट किया। मैं आपको ये रिएक्शन बताती हूँ, बहुत ईजी रिएक्शन है। आई थिंक ये आप लोग पढ़ भी आए हो 9th में और 10th में। हमने जब केमिस्ट्री पढ़ी थी लास्ट कुछ टाइम हो ही गया है, वो लेक्चर मुझे दिए हुए आपको, जो जिन बच्चों को ने सही तरह से पढ़ा होगा उनको तो याद होगा। मैं आपको बता रही हूँ बेटे कि जो एसाइल ग्लिसरॉल हैं वो कैसे बनते हैं। कैसे बनते हैं, फैटी एसिड जब रिएक्ट करते हैं अल्कोहल के साथ, एक अल्कोहल हम यहाँ पे लेते हैं C2H5OH। ये क्या चीज़ है बेटे, ये अल्कोहल है। ये कौन सा अल्कोहल है, अगर देखा जाए तो इसका नाम क्या है, ये इथाइल अल्कोहल है। अगर यहाँ पे CH3 होता तो वो मिथाइल हो जाता। ये इथेन का फार्मूला क्या है, केमिस्ट्री वाले ज़रा सामने आ जाए, 9th क्लास की केमिस्ट्री, अभी मैंने थोड़े दिन पहले वो चैप्टर ख़त्म किया है। तो C2H6 होता तो इथेन होना था, वहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो क्या बन जाता है, इथाइल बन जाता है। ये चीज़ क्या है, इथाइल है। जब OH साथ आ गया तो ये क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल बन गया। ठीक है। उसके साथ हमने रिएक्ट करवाना है किसको, फैटी एसिड को। हम यहाँ पे कौन सा एसिड लेते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं एसिटिक एसिड HOOCCH3।
सिंपल अगर इसका फार्मूला आप लोगों को याद हो तो इसका फार्मूला जब हम राइट करते थे तो हम लिखते थे CH3COOH, ठीक है, ये वही है CH3COOH, लेकिन ये इस डायरेक्शन में लिखा हुआ है। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो आपके पास एक नया कंपाउंड बनता है। सिंपल, यहाँ से ये OH और यहाँ से ये H रिमूव हो जाना। जब ये दोनों रिमूव हो जाते हैं तो ये दो H हो गए, H2, और एक हाइड्रोजन ये हो गया। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बेटे जो है ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, वाटर। यानी कि वाटर जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। आपके पास क्या बन जाएगा, C2H5, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, O रह जाएगा। एक O इधर आ जाएगा, एक O को हम C के बाद ले आते हैं, COCH3, ठीक है। ये आपके पास यानी कि जो चीज़ ही बच गई है, C2H5 बच गया था ना, C2H5, एक ये हाइड्रोजन हमारे पास बच गया, वो हमने लिख लिया, और दूसरा वापस क्या आ गया, COCH3, ठीक है। ये यहाँ से भी हम लोग OH निकाल सकते हैं, वो ज़्यादा इजी है आप लोगों के लिए। आप लोग ऐसे कर लो, यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, यहाँ से हम लोग -OH निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस पूरी रिएक्शन को आप लोग कैसे लिख लोगे, दोबारा मैं लिख के दिखाती हूँ। C2H5OH प्लस HOOCCH3, ये हाइड्रोजन और ये OH, ठीक है। आपके पास क्या एलिमिनेशन हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। यहाँ पे क्या रह गया, C2H5, और ये क्या था, O रह गया, और साथ ये आके आपके पास कंबाइन हो जाएगा क्या, COCH3। यानी कि आपके पास जो चीज़ रिलीज होगी वो क्या होगी, वो वाटर ही होगा। वो इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, होना वाटर ने रिलीज है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे, ये हमने पढ़ ली कि एसाइल ग्लिसरॉल कैसे बनते हैं, ठीक है। यानी कि जब आपके पास ये रिएक्शन हो और ये एसाइल ग्लिसरॉल जो है ना, 2 सब यूनिट से मिलके इसमें एसाइल ग्लिसरॉल कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स। आपने याद रखना है, एक ग्लिसरॉल्स हैं और एक कौन से हैं, फैटी एसिड्स हैं। एसाइल ग्लिसरॉल जो हैं, फिर उनका मैंने आपको बता दिया, एक फैटी एसिड ले लिया, एक हमने अल्कोहल ले लिया, ठीक है। ये फैटी एसिड है, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये अल्कोहल है, इसका नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल। जब ये दोनों कंबाइन हुए, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, तो आपके पास ये जो चीज़ बनी है, दिस कंपाउंड इज नॉन एज ईस्टर, ठीक है। इसको ईस्टर कहते हैं। अगर आपकी डेफिनेशन आएगी ईस्टर की, तो आपने आपकी बुक में डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि जब आपका फैटी एसिड अल्कोहल का रिएक्शन होता है और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है, तो नया कंपाउंड जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईस्टर कहते हैं। और इस पूरी फॉर्मेशन को ईस्टर फॉर्मेशन कहते हैं। क्लियर हो गया, साथ वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो गया। ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज ईस्टर, तो आपको पता होना चाहिए कि ये है ईस्टर। क्लियर, आगे चलें। अच्छा जी, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम आते हैं ग्लिसरॉल। नेक्स्ट जो आपकी लाइन है, जो मैं भी रीड करूँगी, इसको मैं थोड़ा सा इंलार्ज करती हूँ ताकि आपको फर्दर जो है वो क्लैरिटी हो। हमने पढ़ा ग्लिसरॉल, मैं भी रीडिंग करूँगी। इट इज़ 3 कार्बन अल्कोहल एंड ईच ऑफ इट कार्बन बियर अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। द 3 कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल फॉर्म द बैकबोन ऑफ एसाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू विच 3 फैटी एसिड्स आर अटैच्ड। Number 2, fatty acids. These are responsible for all characteristics of acyl glycerol. Fatty acid are long hydrocarbon chain with carbon even number 4 to 30 ending in carboxyl group. They vary in length, may be straight chain or branch chain ring. There are of 2 types. हमने क्या पढ़ लिया, हमने 2 नई टर्मिनोलॉजीज बेटे पढ़ी। एक हमने पढ़ी ग्लिसरॉल और एक हमने पढ़ी फैटी एसिड। व्हाट आर ग्लिसरॉल? 3 कार्बन अल्कोहल जो है और उसके हर कार्बन में यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट होगी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, यानी कि OH जो है वो कार्बन के साथ प्रेजेंट होगा। इसके अंदर कितने कार्बन आ गए, 3 कार्बन हैं, ठीक है। और हर कार्बन जो है उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो द 3 कार्बन यानी कि 3 कार्बन ग्लिसरॉल के जो हैं वो बैकबोन बनाते हैं किसकी, एसाइल, जो हम पढ़े एसाइल जो ग्लिसरॉल है उस मॉलिक्यूल की बात हो रही है
जिससे के साथ 3 फैटी एसिड जो है वो अटैच होते हैं, यानी कि ग्लिसरॉल क्या है, ये 3 कार्बन अल्कोहल है, ठीक है। और हर कार्बन के साथ क्या चीज़ अटैच है बेटे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH जो है वो उसके साथ अटैच है, ये आपने याद रखना है। फिर बात आती है फैटी एसिड की। फैटी एसिड जो है ये रिस्पॉन्सिबल हैं एसाइल ग्लिसरॉल के तमाम करैक्टर्स के लिए। फैटी एसिड जो हैं ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये इतने लॉन्ग चेन होते हैं कि इवन इनके अंदर 4 से लेकर 30 कार्बन तक बेटे जो है वो अटैच कार्बन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और इनकी जो एंडिंग होती है, एंड पे इनके क्या चीज़ अटैच होती है, COOH ग्रुप, -COOH ग्रुप अटैच होता है। और इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम COOH जो भी हमने एसिटिक एसिड में पढ़ा था उसको कहते हैं कार्बोजाइल ग्रुप, ठीक है। इसकी लेंथ भी डिफरेंट होती है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ हमने जो है इनको फैटी एसिड को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है, एक है सैचुरेटेड और एक है बेटे अनसैचुरेटेड, ठीक है। क्लियर होगी। पहले हम पढ़ते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन नो डबल बॉन्ड इन देयर हाइड्रोकार्बन चेन। इन सैचुरेटेड फैटी एसिड all internal carbon atom possesses hydrogen side group. These fatty acid make straight chain and have high melting point. Unsaturated fatty acid have double bond, 6 maximum, between one or two more pair of carbon atom. The double bond replace some of the hydrogen atom. Therefore, unsaturated fatty acid contain fewer than the maximum number of hydrogen atom. These fatty acid form band chains and have low melting point. Solubility of fatty acid in organic solvent and their melting point increases with increasing number of carbon in their chains. Acyl glycerols are efficient energy storing molecule. It is due to high number of CH bond in them. They are insoluble because of their non-polar structure. Therefore, they can be deposited at specific storage location within organism. Animal fat contain more energy than do plant oils because they contain saturated fatty acid and so contain more carbon hydrogen bond. On the other hand, plant oil has saturated fatty acid and contain comparatively lesser number of carbon hydrogen bond. When organisms have to store glucose for long period, they usually convert into fats or oils. हमने क्या पढ़ा अभी लास्ट टाइम हम पढ़ के आए, क्या आपको मैंने बताया था, हमने पढ़े थे 2 चीज़ें, एक हमने पढ़ा था ग्लिसरॉल और एक हमने पढ़े थे फैटी एसिड। व्हाट आर ग्लिसरॉल? ग्लिसरॉल जो हैं वो 3 कार्बन अल्कोहल थे और हर अल्कोहल के साथ हर कार्बन के साथ क्या चीज़ अटैच थी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच था। और ये जो कार्बन थे ये एसाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स की बैकबोन जो है वो बनाते हैं, जिसके साथ 3 फैटी एसिड जो हैं वो अटैच होंगे। यानी कि ग्लिसरॉल के साथ हमने पढ़ा ना अभी बेटे, ये मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि एसाइल ग्लिसरॉल जब हमने शुरू में पढ़ा था 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है, एक है ग्लिसरॉल और एक है फैटी एसिड। तो यही ग्लिसरॉल जो है ये ग्लिसरॉल लिखा हुआ है, ठीक है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। उसी पहले तो हमने उसकी सिंपल फॉर्मेशन पढ़ी ना, अब हम ग्लिसरॉल और जो फैटी एसिड है उनको अलग अलग पढ़े हैं, ठीक है। ग्लिसरॉल क्या चीज़ है, ग्लिसरॉल 3 कार्बन अल्कोहल है जिसके हर कार्बन को के साथ क्या चीज़ अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। 3 कार्बन जो ग्लिसरॉल के हैं ये एसाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जो है उसकी बैकबोन बनाते हैं, जिसके साथ 3 फैटी एसिड जो हैं वो आके अटैच होंगे। यानी कि 3 ग्लिसरॉल हैं तो 3 ही फैटी एसिड अटैच होंगे। और एसाइल ग्लिसरॉल किसका मिलके बनता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। अब हम आगे फैटी एसिड की तरफ। पहले ही मैंने बताया था फैटी एसिड जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, एसाइल ग्लिसरॉल के डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स के लिए। फैटी एसिड जो हैं ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती हैं, इसमें 3 से लेकर 30 तक जो है कार्बन जो है इस चेन में प्रेजेंट होते हैं। चेन जो है उनकी लेंथ जो है वो डिफरेंट होती है। चेन 2 तरह की हो सकती है, स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ब्रांच या रिंग भी हो सकती है। जब स्ट्रेट चेन फैटी एसिड होते हैं बेटे वो ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेंगे, प्लांट सेल के अंदर मिलेंगे। जो आपको रिंग स्ट्रक्चर या ब्रांच मिलेंगे वो आपको कहाँ मिलेंगे, आपको प्लांट्स में मिलेंगे। हमने फैटी एसिड को इनकी ब्रांचिंग की बेस पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक है सैचुरेटेड और एक कौन से आते हैं, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड
फैटी एसिड वो होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं इनमें तमाम के तमाम जो कार्बन एटम है दे पोजेस हाइड्रोजन साइड ग्रुप। उनके साइड पे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है बेटे? हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। इनका स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेट चेन होता है। और दूसरी बात मेन क्या है कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जबकि अगर उसके रिवर्स हम अनसैचुरेटेड देखें तो अनसैचुरेटेड में क्या होता है? डबल बॉन्ड होते हैं। मैक्सिमम 6 डबल बॉन्ड जो है इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, जो कि एक या ज़्यादा कार्बन के दरमियान प्रेजेंट होते हैं। डबल बॉन्ड जो है रिप्लेस करता है कुछ हाइड्रोजन एटम को। जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वहाँ पे हाइड्रोजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बात आपने याद रखनी है। देयरफॉर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं इनके अंदर जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये जो फैटी एसिड है जो अनसैचुरेटेड हैं बेटे ये बैंड चेन भी बनाते हैं। ये जो है डिफरेंट टाइप के रिंग स्ट्रक्चर भी जो है बनाते हैं। और ये कॉमनली कहाँ फाउंड होते हैं? दे फाउंड इन जो है आपको डिफरेंट चीज़ों में जो है वो देखने को मिलेंगे। मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊँगी। हमने दोनों चीज़ें, एक सैचुरेटेड आ रहे हैं सैचुरेटेड, और एक कौन से आ रहे हैं आपके अनसैचुरेटेड आ रहे हैं। और मैं आपको इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करके बताऊंगी ताकि आपको फर्दर जो है वो क्लैरिटी आए कि अनसैचुरेटेड में और सैचुरेटेड जो हैं इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो वो आप जब देखोगे तो आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा बेटे कि अनसैचुरेटेड फैट जो हैं फैटी एसिड जो हैं वो किस तरह के होते हैं। क्लियर? अनसैचुरेटेड फैट हम पढ़ेंगे। पहले मैं क्या बताऊंगी, पहले में हम पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड, देन हम लोग क्या कर लेते हैं? सैचुरेटेड कर लेते हैं। आपकी बुक में यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर ही मैं ड्रॉ करूँगी। बहुत इजी स्ट्रक्चर है, इसको गौर से समझो तो आपके लिए जो है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, हम पहले यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। आपकी बुक में भी इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन आप लोग जो है वो खुद से भी जो है बना सकते हो इसका स्ट्रक्चर। सिक्स कार्बन आपके यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6। मैंने कितने कार्बन ड्रॉ किए बेटे? 6 कार्बन ड्रॉ किए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर इसका कैसे ड्रॉ करेंगे? पहले हम आते हैं इस स्ट्रक्चर की तरफ, अनसैचुरेटेड की तरफ। आपकी बुक में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं खुद स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ इसका। ठीक है, पहले मैं आपको सैचुरेटेड का बताऊंगी। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी हो सकते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि इसमें जो हैं बहुत सारे कार्बन जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए आपने हर तरफ हाइड्रोजन लगाना होता है। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन बेटे, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे आप कोई भी ग्रुप अटैच कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करेंगे ओ, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ओ के साथ हम H अटैच कर लेते हैं। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये बनाया मैंने सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अभी मैं आपको दूसरा भी ड्रॉ करके दिखाती हूँ। मैं आपकी बुक वाले स्ट्रक्चर नहीं बना रही बेटे, नोटेड। अच्छा, दूसरा हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन बना के दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 कार्बन है। इसी तरह यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा बेटे, वो H H H H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे H। यहाँ पे स्ट्रक्चर के दरमियान में हम डबल बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं बेटे, अनसैचुरेटेड बना रहे हैं। और अनसैचुरेटेड में क्या चीज़ मैंने आपको बताया था कि इसके स्ट्रक्चर में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। यहाँ पे H H
यहाँ पे भी H बना लेती हूँ मैं, यहाँ पे C, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, और इसको भी जब आप ख़त्म करते हैं तो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे भी H आएगा। यही ग्रुप यानी कि COOH जो है मैं इधर भी अटैच करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ जाएगा O, और O के साथ क्या आ जाएगा H। ये क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया बेटे अनसैचुरेटेड, ठीक है। क्लियर हो गया। हमने बुक में क्या पढ़ा था, मैंने आपको बुक में पढ़ाया था कि दो तरह के फैटी एसिड हैं, एक है सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो हैं इनके स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। ये डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं है बेटे, ये क्या चीज़ है, ये तो साइड ग्रुप है। कौन सा साइड ग्रुप, कार्बोजाइल COOH, जो हमने पढ़ा था कि जो इसकी एंडिंग है फैटी एसिड का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके एंड पे COOH ग्रुप अटैच है। तो ये मैंने COOH ग्रुप अटैच किया। इस डबल बॉन्ड से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये COOH का जो है वो अटैच है। जब मैंने आपको पढ़ाया था कि इसके ग्रुप के साथ जो है वो COOH ग्रुप जो है वो अटैच होता है, तो बेटे ये वही अटैच है इसके साथ। फिर आपके पास आता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में मैंने कहा था यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे नोट करो इसके स्ट्रक्चर में मैंने डबल बॉन्ड लगाया, चीज़ वही है, वैसी सारी मतलब बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पे एक एंड पे हमने क्या पढ़ा था कि फैटी एसिड में जो है 4 से लेकर 30 तक जो है वो कार्बन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो देखो कितने मर्जी कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है, बहुत सारी कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी बहुत सारी कार्बन प्रेजेंट है। और फिर हमने क्या कहा था कि एंडिंग जो है वो कार्बोजाइल ग्रुप से होती है, तो ये है कार्बोजाइल ग्रुप COOH, वो मैंने यहाँ पे भी अटैच किया, COOH मैंने यहाँ पे भी अटैच किया, और ये हमारा स्ट्रक्चर जो है ये सैचुरेटेड का बन गया। ये स्ट्रक्चर किसका बन गया बेटे, ये अनसैचुरेटेड जो है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ मैंने कर दिया, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और ये कौन से थे, सैचुरेटेड फैटी एसिड। क्लियर हो गए। अच्छा, अब ये एक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं बेटे ये वो आपको मैंने रूम टेम्परेचर पे जो है ये बेसिकली जो है अनसैचुरेटेड टिपिकली जो है ये लिक्विड आपको मिलेंगे, और ये हेल्दी सैचुरेटेड फैट की निस्बत ज़्यादा जो है इनको हेल्दी कंसिडर किया जाता है। कॉमन एग्जांपल इनकी वेजिटेबल आर्ट्स है, नट्स है, और फिश जो है वो इसकी कॉमन एग्जांपल है। यानी कि जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं वो अगर जर्नली इनको देखा जाए तो दे कंसिडर मोर हेल्दियर एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड। ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे, ये हमने उनके स्ट्रक्चर जो हैं ये डिटेल से मैंने आपको पढ़ा दिए। मेरे स्ट्रक्चर इससे डिफरेंट है, यहाँ पे 5 कार्बन है, मैंने वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा कार्बन जो है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 मैंने भी 6 ही बनाए हैं शायद, लेकिन आपका शायद मेरा इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो स्ट्रक्चर, वहाँ पे सिंपल है, ठीक है। ये सीड मेरा भी ऑलमोस्ट तकरीबन ऐसा ही स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 6, मैंने भी 1 2 3 4 5 6 ही बनाए हैं। ये जो C डबल बॉन्ड O है बेटे ये किसका है, COOH ग्रुप अटैच है। ये क्या है, COOH ग्रुप अटैच है, और ये क्या है, ये डबल बॉन्ड है। ये जो डबल बॉन्ड मैंने ड्रॉ किया वो ज़रा इस तरह बना है, मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया, बिल्कुल क्लियर बनाया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। चीज़ वही है मेरी भी बिल्कुल, लेकिन ये मैंने स्ट्रेट में ड्रॉ करके दिखाया ताकि आपको फर्दर क्लैरिटी आ जाए। अच्छा, ये हमने क्या पढ़ लिए बेटे, हमने पढ़ लिए सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड जो हैं हाइड्रोकार्बन्स, वो पढ़ लिए। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि जो बेटे जो सैचुरेटेड हैं उनके अंदर डबल बॉन्ड नहीं था और वो स्ट्रेट चेन थे, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई था। जो अनसैचुरेटेड हैं वो स्ट्रेट चेन नहीं होते, इनके अंदर डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी लो होता है, ठीक है। और एक और इन्फॉर्मेशन ही मैंने आपको दी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड जो फैटी एसिड हैं वो ज़्यादा हेल्दियर होते हैं। और ये आपको कहाँ मिलते हैं, मैंने आपको बताया फिश में, पीनट ऑयल में जो है वो आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो देखने को मिलते हैं। फैटी एसिड जो है बेटे ये इनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है जैसे जैसे इनका नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि देखो हमने नंबर ऑफ कार्बन क्या पढ़ा है कि नंबर ऑफ कार्बन इनके स्ट्रक्चर में 3 से लेकर 40 कार्बन तक जो है वो कार्बन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जिस तरह नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता जाएगा इसी तरह इनका मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वो इंक्रीज होता जाता है।
एसाइल ग्लिसरॉल जो हैं दे आर एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स, ये एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स हैं। ये एनर्जी स्टोर करते हैं, एनर्जी क्यों स्टोर करते हैं? ड्यू टू हाई नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये एनर्जी स्टोर करते हैं। ये वाटर में इनसॉल्युबल हैं, क्यों? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है वो नॉन पोलर इन नेचर होता है और ये बहुत सारी सेल के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर बेटे स्टोरेज साइट्स होती हैं, ठीक है। स्टोरेज लोकेशन है जहाँ पे कोई चीज़ स्टोर होती है, वहाँ पे जाके ये डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। एनिमल फैट जो है, दो तरह के फैट्स हैं, एक कौन से एनिमल और एक कौन से हैं प्लांट है। एनिमल फैट जो है उनसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है एज कंपेयर टू प्लांट्स ऑयल। क्यों? क्योंकि बिकॉज जो एनिमल हैं दे कंटेन सैचुरेटेड फैसिलिटी, सो कंटेन मोर। जो एनिमल्स है ना, हमने क्या बात की, देखो आपके यहाँ पे लिखा एनिमल फैट कंटेन मोर एनर्जी देन प्लांट ऑयल। एनिमल फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है एज़ कंपेयर टू प्लांट। क्यों? क्योंकि एनिमल फैट जो हैं दे आर सैचुरेटेड एंड कंटेन मोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि प्लांट ऑयल जो हैं वो क्या होते हैं? वो अनसैचुरेटेड होते हैं और दे हैव कंपैरेटिवली लेस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब ऑर्गेनिज्म जो है लॉन्ग पीरियड के लिए जो है बेटे, अगर उसने ग्लूकोज जो है उसको स्टोर करना हो किसी भी ऑर्गेनिज्म में, स्पेशली जो प्लांट्स हैं, तो वहाँ पे जो क्या है वो किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? फैट्स की या ऑयल्स की फॉर्म में जो है वो स्टोर होते हैं। हमने क्या पढ़ा? मैंने आपको सिंपल जो है स्टेप बताया आपको, हमने फैटी एसिड और वो पढ़े। एंड पे हमने क्या पढ़ लिया कि एसाइल ग्लिसरॉल जो है ये एनर्जी रिच कंपाउंड है, एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स भी हैं, ठीक है। और ये एनर्जी क्यों स्टोर कर सकते हैं? क्योंकि इनके दरमियान में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये इनसॉल्युबल हैं क्योंकि दे आर नॉन पोलर इन नेचर। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया कि ये आपको डिपॉजिट साइट पे, यानी कि स्पेसिफिक स्टोरेज साइट्स हैं जहाँ पे जाके ये स्टोर हो जाते हैं या वहाँ पे जाके ये जमा होना शुरू हो जाएंगे, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। जब इनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या हो जाते हैं? स्टोर होना शुरू होते हैं। एनिमल फैट जो है वो उनसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो मिलती है एज़ कम्पेयर टू प्लांट ऑयल, ठीक है। एनिमल फैट जो है वो सैचुरेटेड होते हैं, जो प्लांट ऑयल हैं वो क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। एनिमल फैट्स में जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और जो प्लांट ऑयल है उनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू एनिमल जो है वो लेस होते हैं। और जब ऑर्गेनिज्म जो है ग्लूकोज उसको ज़्यादा, मतलब एज़ कम्पेयर जितनी उसको ज़रूरत थी उससे ज़्यादा अगर ग्लूकोज ऑर्गेनिजम्स को मिले तो बाज़ जो है वो एक लंबे अरसे के लिए ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फैट्स में और ऑयल्स में और बॉडी के अंदर जो है स्टोर हो जाता है। यहाँ पे एंड पे आपके पास जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दिए हुए हैं, वाटर एलिमिनेट हुआ है और यहाँ पे क्या बना आपके पास? ईस्टर बॉन्ड बना, जो हमने पहले भी डिटेल से पढ़ा। ये क्या फॉर्मेशन हुई? ये क्या ट्राइग्लिसरॉल, यानी कि पूरा एक रिएक्शन आपको बता दिया जो मैं आपको भी एंड पे डिटेल से बताती हूँ। हमने आज के टॉपिक में क्या पढ़ा बेटे? हमने पढ़े लिपिड्स, ठीक है। लिपिड हमने स्टार्ट किए, जो नेक्स्ट हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। लिपिड जो हैं लूजली डिफाइंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है जो वाटर में इनसॉल्युबल थे और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक सॉल्युबल्स में जो है ये सॉल्वेंट्स में मिक्सअप हो जाते हैं। कॉमन एग्जाम्पल्स इनकी काफ़ी सारी, जिसमें से पहली एग्जाम्पल जो पहली क्लासिफिकेशन थी, इनकी पहली क्लास थी एसाइल ग्लिसरॉल जो है वो हमने डिटेल से पढ़ी। एसाइल ग्लिसरॉल जो है दो सब यूनिट यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से जो है वो मिलके बनते हैं। वो एसाइल ग्लिसरॉल जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं बेटे उनको हम लोग ऑयल कहते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? फैट्स कहते हैं। इन एनिमल्स और प्लांट्स का जब कंपैरिजन किया जाए तो एनिमल्स के जो एसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं दे आर फैट, यानी कि वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड में होंगे, और जो प्लांट होता है उनके जो एसाइल ग्लिसरॉल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे ऑयल होते हैं। कॉमन एग्जांपल उनकी पीनट ऑयल, कॉर्न ऑयल और कैस्टर ऑयल है। फिर हमने एक और चीज़ें पढ़ी, ईस्टर पढ़ा कि ईस्टर क्या चीज़ होती है बेटे? जब दो सब यूनिट यानी कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में मिलते हैं जो नया कंपाउंड बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ईस्टर कहते हैं। और
ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, यानी कि इस पूरे रिएक्शन को हम ईस्टर फॉर्मेशन कहते हैं। और इसके दौरान में क्या होता है कि वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है। रिएक्शन मैंने आपको करवाया, कैसे रिलीज हुआ डिटेल से बताया। फिर हमारे पास हमने क्या कहा था कि दो चीज़ें आपस में मिलके जो है इसाइल ग्लिसरॉल बनाती हैं। वो कौन सी थी? एक था आपके पास ग्लिसरॉल और एक आपके पास था फैटी एसिड। ग्लिसरॉल क्या होता है वो हमने डिटेल से पढ़ लिया। ग्लिसरॉल कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन अल्कोहल, ठीक है, 3 कार्बन अल्कोहल है। हर कार्बन का अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये बैकबोन बनाते हैं किसकी? असाइल ग्लिसरॉल की। और इसके साथ क्या अटैच होते हैं? इसके साथ आके 3 यानी कि 3 कार्बन अल्कोहल है, इसके साथ 3 ही फैटी एसिड जो हैं वो अटैच होंगे। फिर हमने फैटी एसिड पढ़े। फैटी एसिड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के लंबी लंबी आपको जो है वो चेन्स मिलेंगी, ठीक है। 2 तरह की चेन्स होगी, एक स्ट्रेट चेन होती हैं और एक आपके पास ब्रांच चेन आती हैं, जिनको हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का। सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड नहीं होता, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है। सैचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, अनसैचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होता है। इन दोनों की रिएक्शन जो है मैंने आपको करके दिखाया। मैंने आपको क्या कहा था कि लॉन्ग चेन कार्बन की है और उसके एक साइड पे जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एंड पे डबल बॉन्ड नहीं सॉरी, एक ग्रुप यानी कि उसको हम लोग कहते हैं कार्बोजाइल ग्रुप जो है एंड पे अटैच होता है, ठीक है, फैटी एसिड के। ये देखो बेटे, ये कार्बोजाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH, COOH एंड पे अटैच होता है कार्बन चेन के साथ। यहाँ पे भी कार्बन चेन के साथ एंड पे क्या है, एक साइड पे एक एंड पे क्या चीज़ अटैच होगी? C डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड को वैसे अगर आप इसको नाम इसका देखोगे तो इसका नाम क्या है? COOH जो है वो कार्बन की एक चेन के जो एंड पे जो है वो अटैच होगा। अगर डबल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेटेड होंगे, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड होंगे, ठीक है। ये हमने डिटेल से पढ़े। उसके बाद हमने एंड पे क्या पढ़ लिया कि जो है बेटे एसाइल ग्लिसरॉल है, ये एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स हैं और इन ये क्यों? दिस इज ड्यू टू हाई नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इनके अंदर लंबी लंबी चेन्स होती हैं। तीसरा क्या है, इनका स्ट्रक्चर जो है नॉन पोलर है, इसलिए ये वाटर में इनसॉल्युबल है। फिर हमने क्या कहा कि एनिमल फैट जो है डैट कंटेन मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट ऑयल। क्यों? क्योंकि एनिमल ऑयल जो है उनमें एनिमल फैट सॉरी जो है, इसी एनिमल और प्लांट्स की बात हो रही है ना। एनिमल फैट जो हैं डैट आर सैचुरेटेड और दे कंसिस्ट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, और इनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड जो है कार्बन हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा होते हैं। जबकि प्लांट ऑयल जो है वो क्या चीज़ें? दे आर अनसैचुरेटेड और कंटेन कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑर्गेनिज्म के अंदर जब ग्लूकोज ज़्यादा लंबे अरसे के लिए स्टोर होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फैट्स में और ऑयल्स में। यहाँ पे एंड पे आपको बेटे एक रिएक्शन जो है ओवरऑल दिया गया था किसका? यानी कि आपको क्या मैंने बताया था कि 3 फैटी एसिड जो हैं वो किसके साथ अटैच होते हैं? 3 ही ग्लिसरॉल। यानी कि हम स्टार्ट में जब मैंने आपको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि 3 अल्कोहल अटैच, 3 कार्बन अल्कोहल जो है ना, उसके हर कार्बन के साथ क्या चीज़ अटैच होती है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो 3 कार्बन है ग्लिसरॉल के वो बैकबोन बनाते हैं किसकी? एसाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल की। और 3 कार्बन जो थे जो हम पढ़ रहे हैं उनके साथ 3 ही फैटी एसिड जो हैं वो आके अटैच होंगे। अगर ये पूरा रिएक्शन अगर आप लोग लिखो तो ये किस फॉर्म में हम लिखेंगे? 3 फैटी एसिड। फैटी एसिड का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है? RCOH, डबल बॉन्ड O एक हो गया, दूसरा भी साथ ऐसे लिखेंगे डबल बॉन्ड OOH बेटे, और फिर तीसरा भी हम ऐसे लिख देंगे RC डबल बॉन्ड OOH। क्लियर? ये क्या हो गए? 1 2 3 फैटी एसिड बनाए। इनके साथ अब रिएक्ट क्या करेगा? HOCH2 HOCH2 HOCH2, ठीक है। ये क्या चीज़ है? ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल। ये क्या चीज़ है? फैटी एसिड, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। बॉन्डिंग कहाँ होगी? इन दोनों के दरमियान, सॉरी यहाँ तक OH और H ये निकल जाएगा, OH और H ये भी निकल जाएगा। आपको मैंने कहा ना यहाँ से वाटर जो है वो एलिमिनेट होगा, वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, ठीक है। H2O निकल गया
और यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, आपके पास जो नया कंपाउंड बनेगा डैट इज़ नोन एज एसाइल ग्लिसरॉल। कैसे बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ एच तो निकल गया, ये एच भी निकल गया, वाटर यहाँ पे निकल गया ना, तो यहाँ पे क्या चीज़, क्या रिएक्शन होगा, सिर्फ ओ सी एच टू बच जाएगा। सेम यहाँ पे भी यही चीज़ होगी, आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे क्या सी एच टू आ जाएगा। इसी तरह आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे क्या आ जाएगा सी एच टू आ जाएगा। ये तीनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हैं, ये भी एक दूसरे के साथ कंबाइन है। हम एग्जाम्पल पढ़ के आए थे 3 कार्बन। अब ये आपके पास देखो 3 चीज़ें बन गई 1 2 3, यानी कि 3 ग्लिसरॉल बने ना, तो इसको कंबाइनली हम लोग क्या कहेंगे, इसका नाम क्या होगा, ट्राईग्लिसरॉल। क्या नाम हो जाएगा, ट्राईग्लिसरॉल। ओके, ये वही चीज़ है जो आप लोग ऊपर पढ़ के आए हो, जो मैंने आपको पूरी फॉर्मेशन बताई थी ना, ईस्टर की फॉर्मेशन। ये बेसिकली वही प्रोसेस हुआ है, सिंथेसिस हुई है, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है और ये सारा हमारे पास आ गया। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया बेटे, टॉपिक छोटा था लेकिन उसको एक्सप्लेन करते करते जो है वो इतना टाइम हो जाता है। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पहली इसकी जो फॉर्म थी डैट इस पहली क्लास जो थी डैट इज़ एसाइल ग्लिसरॉल, मैंने आपको डिटेल से पढ़ाए। इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम तो बेटे आपने मेरे से क्वेश्चन पूछना है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डैट इज़ वैक्सेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में फिर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये 3 का मतलब, ये जो 3 आप ये 3 पूछ रहे हैं, इसका मतलब है बेटे ये 3 है ना, 3 आपको बताए हुए हैं ना फैटी एसिड, तो इसलिए 3 लिखा है यहाँ पे। ओके बेटे, फर्स्ट ईयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।